नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यूँ शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो आप भी सोच रहे होंगे मैं इसको बार बार क्यों दिखा रही हूँ। मैं इसके ऊपर जो भगवान ने कलाकारी की है ना, आर्ट जो करा है वो दिखा रही थी, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल थी। बटरफ्लाई ब्यूटीफुल एक है ना। तो सडनली मैं जा रही थी, मतलब किचन गार्डन बोल लो जो भी बोल रहा हूँ, वहाँ से धनिया का पत्ता लाने के लिए, क्योंकि मुझे सब्जी बनाना था। तो मैंने इसको देखा ना, तो बहुत देर तक पहले देखती रह गई, 2-3 मिनट तक, कि मैं अगर फ़ोन लाने जाऊँगी, उड़ी हुआ ये उड़ तो नहीं जाएगी। फिर मैंने कहा चल ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं, अगर उड़ गई तो फिर मैं फ़ोन लाने क्यों जाऊँगी, हटाओ छोड़ो हटाओ, नहीं बनाती वीडियो। मुझे बहुत इसकी जो कलर था ना इसका, इसके ऊपर जो इस तरह से डिज़ाइन करी हुई थी ना, मुझे बहुत औसम लग रही थी देख कर के ही। और मम्मी ने वहाँ पे थोड़ी देर पहले ना पानी डाला हुआ था, पता नहीं वो पानी पी रही थी, क्या कर रही थी ये तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन जो भी हो, बहुत देर तक वेट करने के बाद ना मैं देखी वो उड़ ही नहीं रही थी। तो मुझे लग गया आज इसको भी ना वायरल होना है, नीशू की वीडियो में आना है इसको भी। फिर मैं गई फटाक से लेके आई और उसका अच्छा खासा वीडियो बनाया, जो कि वो उड़ भी नहीं रही थी। मैंने बहुत क्लोज आके वीडियो लिया है, फिर भी वो नहीं भगी। तो मैंने कहा चलो बढ़िया है भाई, आपको हम कैप्चर कर ही लेते, क्योंकि आपकी जो सुंदरता है ना वो बहुत औसम लग रही थी मुझे। तो उतना कुछ करने के बाद खुरापात दिमाग से, फिर मैंने कहा चलो ये सब करने से तो कुछ नहीं होगा, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। फिर मैं धनिया का पत्ता लेकर के घर चली आई, और देख लो यहाँ बीन्स में स्टाइल से काट रही हूँ, और मेरी चाकू यानी कि रामपुरी चेंज कर करके मैं काट काट के देख, लेकिन सब के सब बेकाम थे, मतलब किसी से कुछ कट ही नहीं रहा था। और जैसे कि मैंने बताया, मेरी मम्मी मुझे बहुत धार चाकू देती है, जैसे सब्जियां नहीं कटती तो उंगलियां कैसे कटेगी रे बाबा। इसलिए ना मम्मी चाकू भी ऐसा रखी है ना, मुझे जो दी है ना, वो उसमें धार बिल्कुल नहीं, वो ब्लंट है पूरा। मैं अपने दम लगा के सब्जियां काटती यार। कभी कोई तो गुस्सा भी आ जाता है कि मेरे उंगली में ना वो ठेले टाइप का, क्या बोलते, फोका टाइप का वो हो जाता है ना। मम्मी एक काम करो ना, चाकू भी मत दो मैं हाथ से तोड़ ताड़ के काट कूट के सब्जी बना लेती हूँ। तो मम्मी थोड़ी बहुत डरती है। ये इस तरह से मैंने बीन्स को काटा था। तो बैठ के सब्ज़ी काटने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो वही मैं सब्ज़ी काट रही थी। और ये जो वीडियो है ना रे बाबा, ये बहुत पहले का है, ठीक है। तो वीडियो बना नहीं पा रही हूँ, लेकिन जो है उसी को जोड़ के आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ इसी पे अपना जो भी प्यार वार होगा ना भाई, इस पे बरसा देना, ठीक है तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी काटी, और इतना से काटना था ना, काटना से दिमाग दर्द कर जाता है। सब्ज़ी काटो, तरह से काटो, अलग अलग तरह से काटो, इसमें काटो उसमें काटो, इसको नहीं मिलाना उसको नहीं मिलाना, तो ये त्रिम जराम होते ही रहता है। और आज मेरे घर में हो गया है कलेश। तो मेरे घर में नहीं हुआ, मेरे पड़ोसी के साथ हुआ थोड़ा बहुत कलेश। तो कैसे वो भी मैं आपको बताती हूँ, वीडियो में आप बने रहें, तो सब कुछ बताऊँगी आपको बारी बारी से कलेश कैसे हुआ। कलेश करने की वजह जो थी ना, उन लोगों की गलती थी, और इसलिए मम्मी ने जा कर के ना उसके वो ऑनर जो था उससे बात करी। तो इस चीज़ से ना मम्मी बहुत दिन से परेशान चल रही थी, बहुत बार बोली, ये लोग मान ही नहीं रहे थे। तो मैं जब बाथरूम में थी ना, नहाने के लिए गई हुई थी मैं, तो मम्मी चली गई उन लोगों को बोलने के लिए कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साफ़ सफाई जो होती है ना, मेरी मम्मी दिन भर लगी रहती है भाई साहब, चारों तरफ साफ़ करने में। एक हाथ में उनके बकेट रहता है पानी का, दूसरे में झाड़ू ले करके पूरा कैंपस साफ़ सुथरा करती रहती हैं। और ये लोग क्या करते हैं, खाना का जो खाते हैं ना प्लास्टिक में, पता नहीं जो यहाँ पे वर्कर सब आए हुए लेबर मजदूर जो भी बोल लो, तो वो लोग ना खाना खा करके प्लास्टिक में खाना के साथ हाथ वाथ धो के पानी सहित हमारे कैंपस में बार बार फेंक देते हैं। 2-3 बार तो मम्मी जा कर के बता के आई है, लेकिन कोई इससे मतलब रिज़ल्ट इसका कुछ भी सही नहीं आया, परिणाम जिसको बोलते हैं। तो जब देखी कि मम्मी, मैं बाथरूम में हूँ और नहा रही थी, तो मम्मी बोली चलो यही अच्छा मौका है, फिर से जाके बुला के लाते हैं, क्योंकि अगर इसको पता चल जाएगा तो ये तो तांडव मचा देगी। तो जब मैं नहा रही थी ना, तो शुरू हो गया हल्ला। मम्मी बोलने लगी कि ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग, पड़ोसी हो तो ढंग से रहो ना रे बाबा, आपको ज़मीन कचरा वाला सब आता है, उसमें कचरा दो ना, हमारे कैंपस में क्यों जूठा फेंकते रहते हो हमेशा, कितना हम लोग साफ़ करें। और वैसे भी तो फिर वो लोग, उसका जो ऑनर था, कौन था पता नहीं मुझे, वो आया उसको भी मैंने बार डांटा था। तो हस्बैंड ने भी बात करी उससे कि ऐसे क्यों कर रहे हो आप, बार बार इतना गंदा काम कर रहे हो, मना करने के बाद भी जूठा पानी जूठा खाना, और ना
वो सब फेंक देते हैं। तो इसलिए मम्मी बोल रही थी, बहुत बार बोल चुकी, लोग मान नहीं रहे। जब मैं गई ना तो मैंने बोला कि एक डंडा दो, जितना भी पन्नी है मैं डंडे से उठा के इसका जो घर है ना इसके अंदर मैं फेंक देती हूँ। मम्मी समझ गई इसको अब गुस्सा चढ़ गया है, कुछ भी कर सकती है। मम्मी बोलती कुछ नहीं हो बेटा, तुम अंदर चलो ना, तुम अंदर चलो ना। मैंने कुछ भी नहीं हुआ, इतना हल्ला क्यों कर रही थी? तो बोलती ऐसे से बोला उसको, तो बोलते ठीक है बात करते हैं। तो वही सब बात हो रहा था। तो मम्मी जानती मेरी खोपड़ी थोड़ी छिटकी हुई है, थोड़ा टेम्पर चढ़ जाता है। और मैं फिर ये सामने वाले को नहीं दिखती उनसे बड़ा है कि छोटा है। मेरा गुस्सा इतना खतरनाक है कि मेरा भी उस पर कुछ नहीं बस चलता है। और ठंड में जो है ना, अच्छा इस टॉपिक को मैं बाद में क्लियर करूँगी। ये बैगन देखा, इसको देख के मुझे डर लग गया, इसको मैं क्या करूँ इसका। लेकिन मेरे स्वामी जी बोले इसका चोखा बनाओ। मैंने ऐसे ज़्यादातर बैगनी बनाती हूँ, बैगन तल के जो होते चक्के वो बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे तो खाना ही पसंद नहीं, सच बोलूँ मैं बिस्किट पे ज़िंदा रह लूँ। तो फिर बोले नहीं वही बनाना। तो देखो मैं कैसे बनाती हूँ, बनाने का बहुत प्रोसेस होता है, लेकिन समय कम था ना तो फिर मैंने ज़्यादा लंबा नहीं किया। फिर जब फुर्सत में होंगे ना फिर इस रेसिपी को फिर से शेयर करूँगी। तो सबसे पहले इसमें देखना है कोई जीव जंतु तो है नहीं, क्योंकि जो वेज है अगर खा लेंगे तो फिर तो वो नॉन वेज हो जाएंगे। क्योंकि बहुत अधिक ऐसा कभी कभी होता है ना कि बैगन के अंदर कीड़े होते हैं, इसलिए कट करके देख लेने का, ऐसे नहीं कि बस चढ़ा देना सीधे पकने के लिए और कीड़े भी पक जाए इसके साथ। तो ये ना बहुत फ्रेश और बहुत मतलब बैगन एकदम सही था भाई, बीज भी इसमें नहीं थी। तो मैंने कहा चलो अब इस पे जो है ना तेल वेल लगाया जाए। इसको देखो कितने प्यार से मैं ऑयलिंग कर रही हूँ, तेल लगा रही हूँ। और इसको लगाने से होता क्या मैं वो भी बताती हूँ। जब आप बैगन पे तेल लगा दोगे ना तो वो जो छिलका रहता है ना वो ईज़ी वे में निकल जाता है, उसके साथ उसका सिर्फ इस छिलका ही आएगा और कुछ नहीं। और कुछ लहसुन ली थी जो इसके अंदर मुझे धंसाना था, हाथ में ऑलरेडी तेल लगा था तो वो नहीं, कुछ तो लग रहा था कुछ हो नहीं रहा था, निकल जा रहा था बार बार। तो इस तरह से बैगन का चोखा मैंने बनाया था। और ये जो है ना मैंने ये जो कलाकारी मैंने करी है ना पहली बार करी है, क्योंकि मैं इस तरह का चोखा कभी नहीं बनाती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता मेरे स्वामी जी को कहाँ से मन किया कि नहीं इस तरह से बनाओ चोखा, मुझे खाना है। अब आदेश हुआ है तो पालन तो करना ही पड़ेगा, और मैं इन लोग से पूछ के ही खाना बनाती हूँ भाई, नहीं तो फिर खाना सर्व कर दो ये क्या बना दिया, नाक मुँह टेढ़े हो जाएंगे, एकदम टिंडे से बना देते हैं। इसलिए मैं पूछ के बनाती हूँ। और चेक कर लिया बैगन एकदम फ्रेश था, इजी वे में सारा लहसुन इसमें धंस गया घुस गया जो भी बोलो। और एक इसका ना और एक ऑप्शन था बनाने का, लेकिन सबके खड़े थे खाना खाने के लिए, जल्दी बना मुझे भूख लगी मुझे जाना है, तो इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कर रही थी। और बैगन की साइज़ इतनी बड़ी थी ना कि मेरा दिमाग ही ख़राब रहता है, ये पकेगा भी कि नहीं पकेगा, लेकिन नहीं ये जो बहुत मतलब फ्रेश था जो भी बोल लो ईज़ी वे में पक भी गया। तो ये देखो उसके बाद फिर मैंने ना आलू को कट करके बॉयल किया था, कट इसलिए किया था कि अच्छे से फिर पक जाते हैं। ये देखो और इसको बाहर निकाल के रख देने का, इसका जो पानी वानी होगा ना अच्छे से सूख जाएगा ना तो ही चोखा अच्छा बनता है। गरम गरम निकाल के बनाओगे ना फिर वो चोखा ना विचित्र टाइप का बन जाएगा, पानी पानी सा बन जाता है। इसे थोड़ा ठंडा होने देने का आलू को। और यहाँ बैगन भाप छोड़ रहा था, उसके बाद फिर टमाटर डाल दिए। उड़ी बाबा मेरे हाथ में लगते लगते रह गया, क्योंकि फ्लेम यहाँ पे हाई था और मैंने टमाटर टपका दिया इसके ऊपर, टपका दिया रख दिया। और चाकू से ना ऐसे ऐसे पलट रही थी। दिमाग तो बहुत भगवान ने दिया है कूट कूट के, लेकिन इतना ही बारीक भगवान जी ने मेरे दिमाग को कूट दिया है कि वो किसी को दिखता ही नहीं है। तो पता इसको मैं कैसे पलटती, तो मैंने चाकू यूज़ किया और उसके सहायता से इसको पलट पुलट दिया। जिसके पास ना वो होते हैं ना जाला वाला क्या बोलते हैं यार, वो तो वेल एंड गुड है, उस पर पकाओ बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, लुढ़क लुढ़क के पकेगा। तो फ़िलहाल तो बोला ऐसे बनाने के लिए तो मैंने ऐसे ही बना दिया। तो ये सच में ठंड में इसका मज़ा ही कुछ और होता है। और यहाँ पे मेरा गैस का जो बर्नल है वो देख सकते हो कैसा हो गया है। खैर उसको मैंने साफ़ सुथरा बाद में कर लिया था, आलू से भाप निकल रहा है, बैगन मस्त पक चुका था। अब बारी थी चोखा बनाने की। तो ठंड में ना इस तरह के चोखा शायद बहुत अच्छा लगता है, शायद क्या लगता ही है। और यहाँ पे मैंने 2 पतीला ले रखा है, एक में मैंने रखा है एक में मैं चोखा बनाऊँगी और दूसरे में मैंने पानी रखा हुआ है, क्योंकि बैगन को जब छीलूँगी तो हाथ में वो लगेगा ना, तो इसलिए। और उसमें जो काला काला होता है ना वो धुल जाएगा, तो इसलिए मैंने पानी ले रखा है, क्योंकि फिर उसको छीलोगे फिर हाथ में वो जो बैगन का स्किन वो जो छिलका रहेगा वो लगेगा, फिर वो चोखे में चला जाएगा। तो ये टमाटर कितना औसम लगने लगा है यार, एकदम रेड रेड सा लग रहा है। उड़ी बाबा गरम भी लग रहा था, इसलिए मैंने पानी रखा हुआ था हाथ डुबोने के लिए। अच्छे से मैंने इसका स्किन ब्लैक वाला हटा दिया ताकि वो गंदा ना लगे। तो इस तरह का जो कौन कौन बना के खाए। और एक स्टेप है इसका जो फिर मैं कभी बनाऊँ आदेश मिले तो, ये देखो इसमें मैंने धोया हुआ है, तो फिर उस तरह से भी बनाऊँगी। हाँ तो मैं थी झगड़े पे, एक ने बस उसमें से एक लेबर जो था ना, मज़दूर जो भी बोलो, तुलसी माला दिखा रहा है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैंने नहीं फेंका। मम्मी ने कहा यहाँ पे इतने सारे लोग काम करते हैं, आप हेड हो, आप पूछो कौन फेंकता है नहीं फेंकता है। मैंने कहा सीसीटीवी कैमरा लगा के जो रखे हो मैं फोड़ दूँ इसको, जब उसका कोई काम ही नहीं है तो।
बस इसी में उसका मम्मी समझ गई, गुस्सा जाएगी। मम्मी कोई बात नहीं, चलो ना सब हो जाएगा ठीक। फिर मम्मी मेरे को समझा बुझा के घर ले आई, नहीं तो मैं आज इसका उद्धार कर देती यार, तांडव भी कर देती। मतलब लोग जीने नहीं दे रहे हैं मुझे चैन से, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कलेश कर देते हैं। और मम्मी का टेम्पर अगर हाई होता है तो मेरा टेम्पर दुगुना हाई हो जाता है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई हमें परेशान करे। तो ये देखो मस्त मैंने मिक्स कर लिया। अब बाड़ी है इस तरह से, तो ये मैं देसी स्टाइल में बना रही हूँ। आप चाहो अगर लहसुन खाते हो तो लहसुन को और क्या बोलते उसको, जीरा को हल्का सा रोस्ट करके इसमें डाल सकते हो, वो उसका भी टेस्ट अलग आता है। यहाँ पे मैंने ब्लैक सॉल्ट लिया है, ये ज़रूर डालना। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने काट पीट लिया है इसमें मिलाने के लिए। ब्लैक सॉल्ट के साथ ब्लैक पेपर भी डालना, इससे टेस्ट बहुत औसम आता है। तो पहली बार बनाया था, मस्त बनाया था, क्योंकि मैं इस तरह का चोखा नहीं बनाती, मैं अलग अलग बनाती हूँ। टमाटर के साथ जो इसमें किया है ना, बनवाया है ना मैं इसे मिक्स करके, ये मेरे को बोला गया था इसलिए मैंने बनाया, नहीं तो मैं अलग अलग बनाती हूँ। लेकिन सब अच्छे से मिल गए, किसी ने भी धक्का मुक्की नहीं करा, और मस्त चोखा बना था मेरा, सब खा गए सब खा गए। तो इस तरह से ट्राई जरूर करना, और होगा ना तो इसमें छोका लगा करके और उसमें बैगन का चोखा डाल देना, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो फिलहाल मैंने पूरे देसी स्टाइल में बनाया है और सब ने मज़े लेके खाया। और सबसे अच्छी बात होती है कि जब आप पहली बार बनाओ और उसमें आपको ना 100 में 100 मिल जाए, दिल किडनी फेफड़ा बहुत खुश होता है। तो बस बन गया था मेरा चोखा और बारी थी सर्व करने की। तो खाना मैंने सर्व किया वो तो मैंने दिखाया नहीं, मेरी खोपड़ी ख़त्म होती जा रही है यार, पूरा ब्लॉग बनाना था ना। खैर कोई नहीं, ये देखो बन के तैयार। उसके बाद फिर मैंने इसमें ना थोड़ा सा जो काला गोल मिर्च, क्या बोलते हो यार, ब्लैक पेपर, उसका पाउडर डाला था। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर है तो डालना ज़रूर, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और देखो टमाटर, आलू और बैगन का चोखा कितना मस्त बना है। खाना पीना खाने के बाद फिर मैं सीधा आपको मिल रही हूँ रात को, क्योंकि मुझे चैन नहीं है। ए मेरे दिल के जिप जिप आए, मेरे दिल को दुआ कीजिए। और यहाँ डर लग रहा था कि मैं मम्मी को बोला क्या चाहती हूँ मम्मी, ठंड में मेरा कपाड़ फोड़ दोगी मम्मी तो क्या हुआ, तो ट्रंक ठीक से पकड़ो ना, ढक्कन छोड़ देना, मेरे सिर पे फट जाएगा एक बार, तो ऐसे ही मेरा सिर फटा हुआ और फाड़ दो। बोलती नहीं नहीं ऐसा थोड़ी हम करेंगे मम्मी भी देख रही थी मैं क्या निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे ना उलन कपड़े मैं निकाल रही हूँ, रात को भी चैन नहीं है मुझे। तो जो कि मेरे पहले ब्लॉग में पहली बार आते हैं, चैनल पे पहली बार आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो यहाँ माथा ख़राब हो रहा था मुझे कपड़े ढूंढने में, कहाँ रख दिया था, दिमाग तो काम करता ही नहीं है। लेकिन ठंड में बोले ऐसे ही नहीं जाऊँगा मैं, मुझे बाहर जाना था कहीं, वो बाहर कहीं जाने वाले थे पार्टी में। तो वो निकाल के सारे कपड़े निकालो, ये जैकेट नहीं पहनूंगा वो पहनूंगा, तो बस वही मैं निकालने में यहाँ व्यस्त थी, क्योंकि याद नहीं रहता। ऐसे तो इनका कपड़ा मैं अलग रखती हूँ, अलग बोले तो अलग अलग बैग में, जिसमें इनके सिर्फ वुलन क्लॉथ्स हैं, लेकिन बीच में निकाला था तो फिर इधर उधर कुचर पुचर कर दिया है ना, वही मैं निकाल रही थी। मतलब रात में भी चैन नहीं है, जो पहनना है वही पहनना है। उसके बदले अगर आप कुछ बोल दोगे कि अच्छा ये पहन लीजिए ये भी तो सही लगा, नहीं वो कहाँ है, कहाँ दे दी, मैंने कहा बेच दिया, आप खरीद के लाए और मैंने बेच दिया मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है यार, जो चाहिए वो चाहिए और पूछते कहाँ दिया, कहाँ दूंगी, घर में ही होगा कहीं रखा, याद नहीं आ रहा है तो कैसे बोलूँ। फिर मैं बोलती हूँ बेच दिया। तो फाइनली मिल गया था। जितना भी काम कर लो ना फिर भी ये रात को आएंगे बोलेंगे क्या कर रहे थे, कुछ तो नहीं किया। तो फाइनली जो उनको चाहिए था वही वो चाहिए था, दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए था। तो बहुत मशक्क़त के बाद मुझे मिल गया था तो मैंने उनको दे दिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलूंगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।